बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद का बड़ा कारनामा, सरकारी वीके उबैदुल्ला स्कूल की इमारत को नीलाम होने से बचा लिया। जी हां दोस्तों, मोहतरम रिजवान अरशद ने वीके उबैदुल्ला स्कूल को नीलाम होने से, हराज होने से बचा लिया है। एमएलए रिजवान अरशद ने एक पेचीदा मसले को हल करते हुए एक जानिब स्कूल को नीलाम होने से बचा लिया, तो दूसरी तरफ आईएमए पूंजी स्कैम के मुतासरीन को राहत फराहम की है। और ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सिद्धरामैया साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, जब पैसा लगा है, विक्टिम्स का पैसा है और स्कूल की तरक्की और तामीर में लगा है, तो ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देना चाहिए। और 12 करोड़ 80 लाख रुपए जो लगा था कंस्ट्रक्शन में, तामीर में, तरक्की में, वो पैसा हुकूमत ने अभी आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस दे दिया और उनके अकाउंट में जमा हुए हैं। और इस हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का रिकवरी अब तक हमने आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए किया है। और बहुत सारा पैसा, तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंटों में जमा भी किया है। मामला कुछ यूं है कि वीके उबैदुल्ला सरकारी स्कूल की इमारत की असर-ए-नौ तामीर के लिए आईएमए कंपनी ने 12 करोड़ 80 लाख रुपये उस वक्त खर्च किए थे। चूंकि ये पैसा आईएमए इन्वेस्टर्स का था, आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस रकम को हासिल करने के लिए स्कूल की इमारत को नीलाम करने का फैसला लिया था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के दरमियान कशमकश जारी थी। मामला अदालत तक चला गया, लेकिन एमएलए रिजवान अरशद ने इस पूरे मामले में मुदाखलत करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के दरमियान मुफाहमत करवाई कि वो अपने अपने दावों को, अपने अपने केसेस को वापस लें और आपस में मिल बैठकर मसले को हल करें। लिहाजा एमएलए रिजवान अरशद ने वजीर आला सिद्धरामैया, वजीर तालीम मधु बंगारप्पा से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले को हल किया। चूंकि इस सरकारी स्कूल के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए गए थे, इतनी रकम हुकूमत की जानिब से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिलवाने पर इत्तेफाक हुआ। रिजवान अरशद ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 12 करोड़ 80 लाख रुपये की रकम अदा की गई है और अब ये रकम आईएमए के विक्टिम्स में तकसीम की जाएगी। रिजवान अरशद ने कहा कि आईएमए पूंजी स्कैम में अब तक तकरीबन 100 करोड़ रुपये रिकवर हुए हैं और ये रकम मुतासिरीन में तकसीम की गई है। मज़ीद रिकवरी और मुतासिरीन को मज़ीद राहत फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आईएमए का एक बहुत बड़ा मसला हमारी रियासत में तवज्जो का मरकज बना। अब उस इदारे की तरफ से जो स्कूल ली गई थी, अब उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी पेशरफ हुई है, क्या है वो बताइए। आप जानते हैं कि जो आईएमए का मसला हमारे सामने आया था, जिसमें कई हजार मासूम लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवाई थी और मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स उसमें किए गए थे और इसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और ये सारे केसेस चल रहे हैं। और इसके बीच में मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि हिंदुस्तान की तारीख में, या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, जो इस किस्म के पॉन्जी स्कीम्स चलते हैं, फ्रॉड स्कीम्स चलते हैं, इसमें रिकवर नहीं होता पैसा। तो जब से आईएमए का मसला सामने आया और उस वक्त हमने एक आईएमए अथॉरिटी बनवाई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके तहत ना सिर्फ आईएमए बल्कि दूसरे जितने पॉन्जी स्कीम्स हैं, आला, एम्बिडेंट या ऐसे अलग अलग कई किस्म की जो स्कीमें आई, उसको भी इसी एम्बिट में लेके आए, कनवा वगैरह सब।
पैसे जो उसूल करने का, रिकवर करने का जो प्रोसेस है, ये तेज हुआ। और हमने ये देखा कि पहली बार तारीख में ऐसी स्कीमों में जो पैसा गया उसकी रिकवरी भी हम कर पाए। हो सकता है पूरा नहीं, अभी तो सिर्फ 10-15% ही रिकवर किया है, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आईएमए के मामले में खास तौर से वीके उबैदुल्ला स्कूल को बनाने का काम उस वक्त की आईएमए कंपनी ने किया था। और वीके उबैदुल्ला जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये क्लेम किया था, चूंकि ये विक्टिम्स का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो पैसा वीके उबैदुल्ला स्कूल के कंस्ट्रक्शन में, तरक्की में लगाया गया था आईएमए के जरिए, इसको वापस देना चाहिए। और कोर्ट में ये कहा था कि ये स्कूल हराज कर दिया जाए और ऑक्शन करके पैसा रिकवर किया जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों हाईकोर्ट गए थे इस मसले में। बहुत थोड़ा पेचीदगी भी आई थी और इसका हल नहीं निकल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी हुकूमत आई, मैंने मधु बंगारप्पा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे, और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं अभी, जो इंचार्ज हैं रीजनल कमिश्नर आदित्य बिस्वास साहब, इन सब की एक मीटिंग करवाकर एक मुआहदा करवाया कि हम कोर्ट से इस केसेस को वापस ले लेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एतराफ करेगी कि उस वक्त का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है आईएमए के जरिए, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है और इसमें तकरीबन पीडब्ल्यूडी का जो हमने सर्टिफिकेशन करवाया और आईएमए का जो क्लेम था 12 करोड़ 80 लाख रुपए, ये पैसा स्कूल की तरक्की के लिए लगाया गया है, तामीर के लिए लगाया गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत से रेकमेंड करे कि ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए ताकि उन विक्टिम्स को ये पैसा लौटाया जाए। तो इसमें मधु बंगारप्पा साहब ने भी मदद की, उन्होंने हमारे प्रपोजल को मान लिया, एक्सेप्ट किया और कोर्ट में जो केस चल रहा था उन्होंने वापस लिया और एक मुआहदा एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हुआ कि हम रेकमेंड करेंगे। और ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सिद्धरामैया साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, जब पैसा लगा है, विक्टिम्स का पैसा है और स्कूल की तरक्की और तामीर में लगा है, तो ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देना चाहिए। और 12 करोड़ 80 लाख रुपए जो लगा था कंस्ट्रक्शन में, तामीर में, तरक्की में, वो पैसा हुकूमत ने अभी आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस दे दिया और उनके अकाउंट में जमा हुए हैं। और इस हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का रिकवरी अब तक हमने आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए किया है और बहुत सारा पैसा, तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंटों में जमा भी किया है। अभी ये पैसा मिलाकर बाकी का जो पैसा है, अभी जो 12 करोड़ 80 लाख रुपए है, ये पैसा भी विक्टिम्स के अकाउंटों को, जिस तरीके से कोर्ट ने जो स्कीम बनाई है, प्रपोर्शन दिया है कि जैसे बंटना चाहिए उस बटा दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और जो फर्दर रिकवरी की बात है उस पर भी कार्रवाई चल रही है, कोर्टों में मामला है और मुस्तैदी से आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कोर्ट में इस केसेस को ईडी और दूसरों के उस कंपनी के। उद्यम साहब, जहां तक आपने ये 100 करोड़ रुपए की बात बताई, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज का पैसा जी, है। मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर ये इत्तलात हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज की नीलामी पर या इस पर आगे कार्रवाई पर स्टे ले लिया गया है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये सब जो 100 करोड़ रुपए हैं, मूवेबल थे। हुकूमत से अभी 13 करोड़ के तकरीबन करीब पैसा आया है। थोड़ा बहुत हीरे जवाहरात थे, थोड़ा बहुत गाड़ियां थी, बहुत सारी चीजें जो रिकवर कर सकते थे, मूवेबल चीजें थी, उसमें किया था। और ये ऑक्शन हुआ था आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए ऑक्शन हुआ था और उसको रिकवर किया गया था। अभी जो इमूवेबल एसेट है, जो प्रॉपर्टीज हैं,
जिनकी मिल्कियत जो उस कंपनी के नाम पर है, वो मसला कोर्ट में चल रहा है। एक तो ईडी ने उसको अटैचमेंट किया है, दूसरा आईएमए की कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी केस लड़ रहे हैं कि वो ऑक्शन नहीं देना चाह रहे थे, और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी केस लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है इसको हमारे फेवर में आएगा, आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फेवर में आएगा, विक्टिम्स के फेवर में आएगा। और मैं वक्त तो नहीं बता सकता, कोर्ट का मामला है, लेकिन इसको तेज रफ्तार से लड़ना है। इसके लिए हमने कल रीजनल कमिश्नर आदित्य विश्वास साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है, इसके मुताल्लिक हमने बात किया है और हम इसको पुश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कोर्ट में फेवरेबल तरीके से केस डिस्पोज हो और सारी जायदाद को हम ऑक्शन कर सकें, और जो पैसा उसमें रिकवर होता है वो विक्टिम्स को, इन्वेस्टर्स को वापस दिया जा सके। तो नहीं, ऑप्शन सेटल हो गया, कोर्ट से मामला बाहर आ गया। हुकूमत, जो कंटेंशन था आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि इतना पैसा आपको देना है क्योंकि विक्टिम का पैसा है, कंपनी का नहीं था, हुकूमत उसको, उस तजवीज को मान गई और पैसा भी डिपॉजिट हुकूमत कर दिया।